जय भीम। भारत में बौद्धों को मारने का, उनको ख़त्म करने का कोई बड़ा रीजन और धार्मिक रीजन नहीं था। उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि जो धर्म के नाम पर धंधा करते थे उनका धंधा बंद हो रहा। इसी के कारण वह समाज में जो उस समय के शासक थे उनके कानों में धार्मिक तरह से, जैसे मान लीजिए उसमें कुछ बातें बढ़ा घटा करके ऐसे कर रहे हैं, ऐसे धर्म का अपमान हो रहा है, धर्म का ये हो रहा है। वो अपना मकसद उनका था केवल कि एक किसी तरह से इनको ख़त्म कराया जाए और अपना धंधा ऐसे ही चलता रहे। धंधा मतलब जो पूजा पाठ के नाम पर, धर्म के नाम पर पैसा बनाते हैं, कमाते हैं, उन लोगों का वह बिजनेस बंद हो रहा था। इसलिए उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगा करके लोगों को भ्रमित किए। शासकों, उस समय के जो ब्राह्मणवादी शासक थे उनको भ्रमित किए और उन लोगों को लेकर के बौद्धों का संहार कराया, मतलब उनकी हत्या करा दी। जैसे भी जो भी तरीका मिला उसमें वो सब हत्या करवा दी। अगर कोई कहता है कि नहीं ऐसी इतना कोई छोटी सी बात होगी, क्यों कोई ऐसे पूजा न करने के नाम पर या कोई और के नाम पर ऐसे कैसे कोई किसी की हत्या करा सकता है। वो पूजा के नाम पर हत्या नहीं हुई थी, वो धंधा के नाम पर हत्या हुई थी। धंधा मतलब जो लोग पूजा पाठ के नाम पर, धर्म के नाम पर वो पैसा कमा रहे थे, उनका वो बिजनेस बंद हो रहा था। इसलिए उन लोगों ने इस तरह का तरकीब निकाला। मैं एक बार कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक मेले में गया था। तो मेले में मैं अकेले नहीं था, कुछ लोग भी साथ गए थे। तो मैं जो मेरे साथ में गए थे तो वह लोग 3 तसवा के चक्कर में पड़ गए और वहाँ उन लोगों के कुछ रुपया, मतलब कोई 1000 हार गया, कोई 5000 हार गया, ऐसे ही रुपया हार गए 3 तसवा के लगा करके। तो जब बात मेरे पास आई तो मैं वहाँ पर गया देखने कि कहाँ 3 तसवा हैं, अब कैसे सब खेल रहे हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वो लोग और लोग भी उसमें सट्टा लगा रहे थे। तो मैं वहाँ 3 लोगों को समझाने लगा कि ये लोग एक ही गेम के हैं, जो देख रहे हो सब मिले जुले हैं, तुम इसमें पैसा मत लगाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। तुम पैसा हार जाओगे, जीतोगे तो नहीं, बिल्कुल हार जाओगे। चाहे वो कोई सोने का चैन दांव पर लगा रहा था, कोई मोबाइल दांव पर लगा रहा था। तो जब मैं बातें समझा रहा था तो बगल में दो आदमी, एक आदमी हमको बगल में ले गए, बोले चुपचाप रहो, नहीं तो जितनी तुम्हारी हाइट है वह छोटी हो जाएगी। कौन खेला है नहीं खेला है तुम उनको मना मत करो और तुम यहाँ से निकल जाओ यहाँ से, नहीं मतलब मार झगड़ा के लिए वो सब तैयार हो गए थे। जिसके धंधे पर कोई भी ऐसे ही जब उसके धंधे पर प्रतिबंध लगाएगा, लोगों को बोलेगा कि इसका दुकान बंद होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो दुकानदार ऐसे ही उत्तेजित हो जाएगा और कुछ न कुछ करने के बारे में सोचेगा। ऐसे ही भारत के बौद्धों के साथ हुआ था। मात्र धर्म और का धंधा बंद हो रहा था, इसीलिए लोगों ने बौद्धों को मार करके अपना धर्म का धंधा चलाने के लिए इतना बड़ा संहार, इतना बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ, खून खराबा हुआ, हत्याएं हुई। इस तरह से भारत में बौद्ध धीरे धीरे समाप्त के कगार पर पहुंच गया था। और भी जानकारी लेकर हम आप लोगों को ऐसे ही समय समय बताएंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय हिंद।